हेलो गाइस, मैं हिंदू क्यों नहीं हूँ किताब का भाग 2 आज हम शुरू करेंगे। प्रीफेस हम इसका पढ़ चुके हैं, तो आज की वीडियो में हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। तो बिना देर करते हुए मैं हूँ विकास, आप देख रहे हो रैशनल पाठशाला और शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरुआती 50 के दशक में मेरा जन्म दक्षिण भारत के तेलंगाना क्षेत्र में हुआ। हमारे गांव स्वतंत्रता आंदोलन के सभी उथल पुथल से गुजर रहे थे, क्योंकि वे एक ऐतिहासिक संघर्ष का हिस्सा थे जिसे तेलंगाना आर्म्ड स्ट्रगल के रूप में जाना जाता है। शायद पहली पीढ़ी के हिस्से के रूप में जो उत्तर औपनिवेशिक भारत में पैदा हुई और पली बढ़ी, मेरे बचपन के अनुभवों का लेखा जोखा उन सांस्कृतिक विरोधाभासों का भी वर्णन होगा जिनसे हम गुजर रहे हैं। मेरे बचपन के दिनों से लेकर आज तक ग्राम भारत मौलिक रूप से नहीं बदला है। यदि कोई परिवर्तन होता है तो परिवर्तन मामूली होते हैं। शहरी भारत केवल ग्रामीण भारत का विस्तार है। गांव भारत और शहरी भारत के बीच एक सांस्कृतिक निरंतरता है। अचानक लगभग 1990 के बाद से हिंदुत्व शब्द हमारे कानों में दिन ब दिन गूंजने लगा, मानो भारत में हर कोई जो मुसलमान, ईसाई, सिख नहीं है वो हिंदू है। अचानक मुझे बताया जा रहा था कि मैं एक हिंदू हूँ। मुझे भी बताया गया कि मेरे माता पिता, रिश्तेदार और जिस जाति से मैं आता हूँ, जिस जाति में मैं पला बड़ा, वे सब हिंदू हैं। यह मुझे पूरी तरह से चकित करता है। वास्तव में शहरी मध्यम वर्ग का पूरा सांस्कृतिक परिवेश जो समाचार पत्र में पढ़ता हूँ, टीवी देखता हूँ, वे सुबह शाम मुझ पर हमला करते रहते हैं। मुझे यह घोषित करने के लिए मजबूर करते हैं कि मैं एक हिंदू हूँ, नहीं तो मुझे सामाजिक रूप से बदनाम किया जाता है और मेरा माहौल खराब होता है। एक कुरुमा चरवाहा जाति परिवार में मैं पैदा होने के बाद मुझे नहीं पता कि मैं इस हिंदू संस्कृति से कैसे संबंधित हो सकता हूँ, जिसे सभी प्रकार की विज्ञापन एजेंसियों के माध्यम से पेश किया जा रहा है। सरकार और राज्य खुद भी बड़ी विज्ञापन एजेंसियां बन गए हैं। और तो और संघ परिवार हमें हिंदू कहकर रोज परेशान करता है। वास्तव में इसकी भगवा तिलक संस्कृति को देखना ही हमारे लिए प्रताड़ना है। मेरे सामने अब सवाल यह नहीं है कि मुझे मुसलमानों या ईसाइयों या सिखों को दुश्मन मानना चाहिए जैसा कि हिंदुत्व विचार मुझसे कहता है। सवाल यह है कि हम निचले शूद्रों और अतिशूद्रों का हिंदू धर्म से या खुद हिंदुत्व से क्या लेना देना है। न केवल मैंने बल्कि भारत के हम सभी दलित बहुजनों ने बचपन के दिनों में कभी भी हिंदू शब्द नहीं सुना, ना एक शब्द के रूप में, ना किसी संस्कृति के नाम के रूप में, ना ही किसी धर्म के नाम के रूप में। हमने मुसलमानों के बारे में सुना, हमने ईसाई के बारे में सुना, ब्राह्मणों व बनिया के बारे में सुना। इन 4 श्रेणियों में सबसे अलग ब्राह्मण व बनिया थे। जीवन के कम से कम कुछ पहलू हमारे और बनिया व ईसाइयों के लिए सामान्य है। हम सब मांस खाते हैं, हम सब एक दूसरे को छूते हैं। मुस्लिम के साथ हमने कई अन्य सांस्कृतिक संबंध साझा किए। हम दोनों ने पिरीला उत्सव मनाया। हमारे साथ कई मुस्लिम खेतों में आए। जिन लोगों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं था वे केवल ब्राह्मण व बनिया थे। लेकिन आज हमें अचानक बताया जा रहा है कि ब्राह्मण व बनिया के साथ हमारा एक सामान्य धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध है। यह केवल आश्चर्यजनक नहीं है, चौंकाने वाला है। रूपरेखा के रूप में अनुभव। यही कारण है कि मैंने सोचा कि मुझे हमारे और ब्राह्मणों, क्षत्रियों और बनियों के बीच सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अंतरों की जांच करनी चाहिए। सामाजिक सांस्कृतिक अंतरों को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है यदि हम उन्हें अपने जीवन के विभिन्न चरणों, बचपन, पारिवारिक जीवन, बाजार संबंधों, शक्ति संबंधों, जिन देवी देवताओं का हम सम्मान करते हैं, मृत्यु आदि के संदर्भ में स्थापित करें। व्यक्तिगत अनुभवों के आख्यान सबसे अच्छे संदर्भ हैं जिनमें एक सामाजिक रूपों की तुलना और इसके विपरीत किया जा सकता है। व्यक्तिगत अनुभव वास्तविकता को आश्चर्यजनक तरीके से सामने लाता है।
सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास की जांच करने की विधि सामाजिक विज्ञानों के लिए केंद्रीय है। उल्लेखनीय रूप से नारीवादियों द्वारा अनुभवों को वर्णन करने और विखंडित करने की विधि का उपयोग किया गया है। इसके अलावा महात्मा फूले, अंबेडकर और पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे भारतीय दलित बहुजन विचारकों ने भी इस पद्धति का उपयोग किया है। फूले, अंबेडकर और पेरियार ने पश्चिमी तरीकों पर निर्भर रहने के बजाय दलित बहुजन जातियों के दिन प्रतिदिन के अनुभवों पर बात की और लिखा। मैं तर्क दूंगा कि यह एकमात्र संभव और वास्तव में सबसे प्रामाणिक तरीका है जिसमें इतिहास का विखंडन और पुनर्निर्माण हो सकता है। निश्चित रूप से हमारे अपने अनुभवों की तुलना दूसरे ब्राह्मणों और बनियों के अनुभव से करने में समस्याएं हैं। यह हमारे जैसे समाज में और भी अधिक समस्यापूर्ण जातियां ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय, नवक्षत्रिय एक गांव में रह सकती हैं, लेकिन हिंदू उच्च जाति की संस्कृति दलित बहुजन जातियों के लिए पूरी तरह से बंद है। इस संबंध में मैं असाधारण रूप से भाग्यशाली हूँ क्योंकि उस्मानिया यूनिवर्सिटी में शामिल होने के बाद मैंने कई दोस्त बनाए, खासकर नारीवादी जो ब्राह्मण परिवारों से आए थे। उनमें से कई के साथ मेरी लंबी चर्चा हुई। दलित और नागरिक अधिकार आंदोलनों के साथ मेरे जुड़ाव ने मुझे दोनों संस्कृतियों को कुछ गहराई से समझने में मदद की। इसलिए मैंने इस छोटी सी किताब में कई लोकप्रिय धारणाओं का विश्लेषण, आलोचना और समस्या पैदा करने की कोशिश की है। हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं यह पुस्तक संदेहास्पद ब्राह्मणवादी दिमागों को समझने के लिए नहीं लिख रहा हूं। मैं यह किताब उन सभी के लिए लिख रहा हूं जो खुले दिमाग के हैं। ब्राह्मण, बनिया, नवक्षत्रिय से मेरा निवेदन है, लगभग 3000 साल तक आप लोगों ने केवल सीखा कि कैसे पढ़ाना है और दूसरों को क्या पढ़ाना है, दलित बहुजन। अब अपने हित में और इस महान देश के हित में आपको जो कुछ हम कहना चाहते हैं उसे सुनना और पढ़ना सीखना। जो लोग नए प्रश्नों को सुनने और नए उत्तरों को सीखने से इनकार करते हैं वे नष्ट हो जाएंगे और समृद्ध नहीं होंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें सभी के साथ, ताकि सभी को जानने को मिले कि एक शूद्र हिंदू क्यों नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक जय भीम, नमो बुद्धाय।